नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह की पहचान के भाग 5 पर चर्चा करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट इस प्रकार से दिया जाता है टू आइडेंटिफाई वन फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। सबसे पहले हम एपरेटस, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब ब्रश, वाश बॉटल, ड्रॉपर इत्यादि लिखेंगे। हिंदी माध्यम के लिए उपकरण लिखेंगे परखनली स्टैंड, ब्रश, वाश बॉटल इत्यादि। फिर रिएजेंट्स, लिटमस पेपर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, शिप रिएजेंट, NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अभिकर्मक होंगे लिटमस पेपर, सोडियम बाइकार्बोनेट, शिप अभिकर्मक, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन। जो सैंपल आपको दिया है उसकी आपको फिजिकल स्टेट पता करना होती है। तो फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी जो दिया है और कलरलेस होगा, और जो ऑर्डर है वो शार्प स्वीट ऑर्डर होगी। भौतिक अवस्था जो है द्रव है, रंगहीन विलयन है और तीक्ष्ण मीठी गंध वाला विलयन है। ये कार्बनिक यौगिक जितने भी मिलते हैं उसमें आपको इस प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। इसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल लिखेंगे। ऑर्गेनिक सैंपल टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे। इफ नो कलर चेंज ऑफ द लिटमस पेपर, तो आप ये कह सकते हैं कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप COOH एंड OH एब्सेंट है। उसके बाद दो ग्रुप आपके एब्सेंट हो गए यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक सैंपल को टेस्ट में लेकर शिप रिएजेंट डालेंगे। इफ नो कलर इज ऑब्टेन्ड तो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप एब्सेंट। फिर एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक सैंपल लेकर के 1 ml ऑर्गेनिक सैंपल लेकर के 3-4 ड्रॉप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। तब तक ऐड करेंगे जब तक रेड कलर नहीं आ जाता है। यदि रेड कलर आता है तो हम कह सकते हैं कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। हिंदी माध्यम में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिक को लेकर परखनली में थोड़ा सा लिटमस पेपर डुबोएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो COOH और OH ग्रुप एब्सेंट है। फिर 1 ml कार्बनिक यौगिक लेकर के उसमें 2-3 बूंद शिप अभिकर्मक मिलाते हैं। कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो एल्डिहाइड समूह भी अनुपस्थित होगा। तो यहाँ पर 3 समूह आपके अब तक अनुपस्थित हो गए हैं। अब हम फिर से एक प्रणाली में कार्बनिक सैंपल या कार्बनिक यौगिक लेकर के सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाते हैं और थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद करके मिलाते हैं। यदि लाल रंग प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। इस प्रकार जो कीटो ग्रुप है उसकी जो रिएक्शन होती है उसको आप इस प्रकार से लिखते हैं कि कीटो ग्रुप यानी एसीटोन यहाँ पर हमने लिया है, इसकी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन होती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है तो सोडियम कैटायन और OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं। अब जो एसीटोन है वो इस OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करके CH3COCH2 माइनस इस प्रकार का एक आयन बना लेता है और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी डिसोसिएट होकर के सोडियम धनायन और यहाँ पर जो नाइट्रोक्लोराइड है उसका आयन मिल जाता है आपको। अब ये नाइट्रोक्लोराइड आयन और CH3COCH2 जो एसीटोन से जो आयन मिला है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और इस प्रकार से FeCnO5NO डॉट CH3COCH2 -3 इस प्रकार का एक रेड कलर कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। इस प्रकार जो रेड कलरेशन आता है वो ये कंफर्म करता है कि दिए गए सैंपल में एसीटोन या कीटोन प्रेजेंट है। फिर रिजल्ट लिखते हैं आप, कीटो ग्रुप CO प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटो ग्रुप या कीटो समूह उपस्थित है। फिर हाँ, जो प्रैक्टिकल आपने किए हैं उसमें प्रिकॉशंस लिखना होती है और हिंदी माध्यम में आप सावधानी लिख सकते हैं और इस प्रकार से ये आपका कीटो समूह का जो है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह का परीक्षण यहाँ पर पूर्ण होता है। थैंक यू।